हेलो गाइस, वेलकम टू स्लाइटली सेंसिबल। यहाँ पे हम लाइफ को एक अलग नजरिए से देखेंगे ताकि दिन ब दिन ये जो अनकंफर्टेबल बनती जा रही है ये दुनिया, इसमें हमारी लाइफ हमें थोड़ी सी टॉलरेबल लगे और थोड़ी सी प्यारी भी। वेल, डोंट वरी, यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं बांटे जाएंगे। यहाँ पे बस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। मैं दिल खोल के आप सबसे बात करूंगी क्योंकि वेल, आज की लाइफ में, आज की टाइम में कहाँ पे ऐसी प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर कि हम किसी से दिल खोल के बात कर सके। नहीं, मैं दिल खोल के बात करूंगी आपसे, आप मुझे सुनना, और अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें फ्यूचर में बीएफएफ बनने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं। जस्ट किडिंग। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती थी कि आज की ये रिकॉर्डिंग, मैंने जब ये रिकॉर्डिंग शुरू नहीं किया था ना, तो मेरी प्लानिंग कुछ अलग थी। मैं कुछ अलग टॉपिक पे आज बात करना चाहती थी, पर मैंने जब रिकॉर्डिंग करने का सोचा तो मैं एक बात को लेकर ना बहुत कंफ्यूज होगी कि मैं हिंदी में रिकॉर्डिंग करूँ या फिर इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करूँ। सो काफ़ी टाइम लगा मुझे सोचने में, फिर भी मैं कोई डिसीजन में नहीं पहुँच पाई। फिर मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि नो, let's stop thinking here and let's just start the recording and go with the flow. मैं हिंदी में भी बात करूंगी, इंग्लिश में भी बात करूंगी, दोनों को मिक्स कर दूंगी यार, कौन मुझे रोकने वाला है। इट्स इंडिया, वी हैव सो मेनी ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। हम किसी को भी किसी में भी मिक्स करके एक बहुत प्यारी सी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया और मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो इस बात से ना मेरे माइंड में ना एक बात आई कि मेरे माइंड में ना एक मेरे बचपन की एक बात आ गई। मतलब बचपन में जब से मैं छोटी थी और मैं जब जैसे वेल आई वाज ग्रोइंग अप ना, मुझे डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वेल, I'm a Gemini, so that's expected from me. Okay, I can't avoid that. I am and I used to be quite indecisive. पर अब में और तब में बस इतनी सी फ़र्क है कि जब मैं छोटी थी और मुझे जब किसी डिसीज़न लेने में अनकंफर्टेबल फ़ील होता था, मैं नहीं लेना चाहती थी डिसीज़न ना, तब मैं आई यूज्ड टू कीप दैट थिंग असाइड, दैट द एंटायर टॉपिक और सिचुएशन असाइड। मैं बस उसे साइड में ऐसे रख देती थी और आई यूज्ड टू नॉट लुक एट दैट थिंग। ओके, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं देखूंगी नहीं उस चीज़ को, अगर मैं सोचूंगी नहीं उस चीज़ के बारे में, then the problem will solve itself. आई नो इट्स फनी, राइट? तो बचपन में ऐसे छोटे बच्चों की तो ऐसे बहुत इमेजिनेशंस होती है ना, तो इस हिसाब से मेरी भी ये एक इमेजिनेशन थी। पर मैं ऐसे ग्रेजुअली जब बड़ी होती गई ना, तो मेरी मॉम ना, मैं ऐसे स्कूल में आ गई जब, तो मेरी मॉम ने ना, सी इज वेरी ऑब्जर्वेंट, यू नो। वो टीचर है तो मे बी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड और समथिंग, आई डोंट नो, बट सी इज वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो वो हमारे ओवरऑल, मैं और मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है, तो वो हमारे ओवरऑल ग्रोथ का ना हमेशा से ध्यान रखती आ रही है। तो इसीलिए वो उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने मेरी ये बात नोटिस कर ली कि मुझे डिसीजंस लेने में काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए उन्होंने ना मुझे एक दिन बुला के मुझे अपने पास बिठाया और सी गेव मी अ फ्यू ऑप्शंस। ओके, फ्यू फूड ऑप्शंस, फ्यू और कुछ जूसेस वगैरह के ऑप्शंस भी दिए चूज करने के लिए कि तुम अभी इसी वक्त क्या खाना चाहती हो इनमें से। ठीक है, तो आई कुडंट चूज। ओके, मैं चूज नहीं कर पाई। तो इसलिए आई वॉज लाइक नो, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं चाहती हूँ। जबकि मैंने उस दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। पर मैंने अब जब ऐसे बोल दिया ना, तो मेरी मम्मी ना, सी अंडरस्टूड द एंटायर थिंग एंड सी वाज लाइक, सी लाफ्ड स्लाइटली एंड उन्होंने फिर कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें चूज करने में और छोटी छोटी चीज़ों में चूज करने में और डिसीजंस लेने में तकलीफ होती है, पर मैं तुम्हें आज एक ये बात बताना चाहूँगी कि ठीक है, अ, तुम्हें प्रॉब्लम होती है, पर उस प्रॉब्लम का ना, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। पर उस सोल्यूशन को पाने के लिए ना तुम्हें एफर्ट देने होंगे थोड़े थोड़े। तुम आज से शुरू करो, आज से अपने लाइफ में ना हर एक
छोटी बातों पर अपने डिसीजंस लेना शुरू करो। क्योंकि मैं घर में हमेशा से घर में छोटी थी, तो मुझे कभी भी किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ना अपने डिसीजन सुनाना नहीं पड़ता था कभी भी उस टाइम पे। तो इसलिए आई यूज टू नेवर बॉदर अबाउट ऑल दोज थिंग्स। पर मेरी मॉम ने कहा कि तुम छोटी छोटी बातों पे ना अपने डिसीजन सुनाना शुरू करो, तब तब तुम आगे जाकर अपनी लाइफ में सारे बड़े बड़े डिसीजंस भी आराम से ले सकती हो। वरना अगर तुम अभी से अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में नहीं लोगी ना, तो आगे जाकर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कोई दूसरा तुम्हारे लाइफ में सारे डिसीजंस ले लेगा। तब तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें तुम तुम ऐसे डिपेंडेंट हो जाओगे किसी पे ना। तो ये चीज़ मत करना अपने लाइफ में कभी भी। तुम्हें डिसीजन मेकिंग में कितनी भी प्रॉब्लम आए, पर फिर भी अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग का राइट किसी और को कभी मत देना। तो मेरे मॉम की ना वो बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई। फिर जब भी फिर मैंने थोड़े थोड़े अपने तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालना शुरू किया। फिर मुझे ना ऐसे, हाँ, अनकंफर्टेबल तो होती थी, अनकंफर्टेबल फील होता था, कन्फ्यूजन बहुत होती थी। पर धीरे 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 मुझे ये सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। ठीक है, ये सारी कन्फ्यूजन, अनकंफर्टेबलनेस, सारी ये चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। क्योंकि फिर मैं आगे जाके ना धीरे धीरे अपने लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में अपने डिसीजंस खुद लेने लगी। ठीक है, मैं अब नहीं कहूँगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं पूरा कंप्लीटली अभी ऐसे अपने डिसीजंस ऐसे फट से खुद ले लेती हूँ नहीं लेती हूँ। अभी तो आपसे पता है, अभी तो मैंने शेयर किया वो हिंदी इंग्लिश वाला सिनारियो, राइट। तो अभी भी मेरे में वो इंडिसाइसिवनेस है, पर मुझे हमेशा से इस बात का सुकून रहता है कि मैंने अपने लाइफ में जो भी किया है, जो भी डिसीजंस लिया है, वो मैंने अपनी लाइफ के लिए खुद ने लिया है। मैंने अपनी लाइफ की बागडोर आज तक किसी के हाथ में नहीं दिया है। पेरेंट्स नहीं, सिबलिंग्स नहीं, फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, किसी को भी मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस लेने नहीं दिए हैं। तो इसलिए मेरे सक्सेस मेरे हैप्पीनेस, मेरे फेलियर, सब कुछ मेरा अपना है। मुझे इस बात की हमेशा से खुशी रहती है। तो इसलिए मेरे जो भी लिसनर्स हैं, जो जो मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसे इनडिसाइसिवनेस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों से बस ये एक बात कहना चाहूँगी कि देखो, लाइफ में इनडिसाइसिवनेस होगी होगी, सबको होती है, आपको भी होती है। और जो लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हम तो फटाक से कोई भी डिसीजंस ले लेते हैं, उन्हें भी होती है। वो बस प्रिटेंड करने में अच्छे हैं, इसलिए उनकी दिखती नहीं है, उनकी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। ठीक है, उन्हें भी होती है। तो आप दुनिया की किसी की भी बात मत सुनो। ठीक है, सोसाइटी सोसाइटी ये वो किसी की बात मत सुनो। आप अपने पे फोकस करो। आपको बस ये ध्यान रखना है, ये याद रखना है कि ये आपकी लाइफ है। ठीक है, आप इसे कैसे जीना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो के आपकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, तो देन दैट्स योर चॉइस। आई कांट से एनीथिंग मोर हियर, राइट। पर मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी पर्सन अपने लाइफ में किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होके जीना नहीं चाहेगा, राइट। आप इसलिए अपनी लाइफ में आज से शुरुआत करो। अगर अभी तक आपने शुरुआत नहीं किया है, तो आप अभी शुरुआत करो। नहीं, इट्स नॉट लेट। आपकी उम्र कोई भी हो, कितनी भी हो, इट्स नॉट लेट। आप अभी से शुरुआत करो। अभी से छोटी छोटी बातों पर ना अपने डिसीजंस देना शुरू करो, ताकि आगे जाकर ना आपको आसानी हो जाएगी अपने लाइफ जीने में, और अपने लाइफ में सारे डिसीजंस इजीली लेने में। अगर कुछ गलती हो भी गई, सोचो कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और उससे आपकी कोई नुकसान हो गया, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गए आपके लाइफ में। ठीक है, तो आप ये सोचना कि आपकी वो लर्निंग फेज थी। ठीक है, उस डिसीजन की वजह से आपके लाइफ में क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए, नेक्स्ट टाइम आप जब कोई दूसरी डिसीजन लेंगे, तो आप थोड़ा सा और सोचेंगे, थोड़ा सा और केयरफुल रहेंगे वो डिसीजंस लेने में। तो इस लाइफ में आप सबको बस ट्रायल एंड एरर मेथड में
जीनी, मतलब कंटिन्यू करनी होगी अपने लाइफ में ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और अपनी लाइफ को खुल के जी पाओगे, और आपको आपकी लाइफ टॉलरेबल भी लगेगी और प्यारी भी लगेगी। तो ये थी आज की ब्लैबरिंग मेरी तरफ से। मैंने तो दिल खोल के आज आप लोगों से बात कर लिया, क्योंकि मुझे ना ऐसे नॉर्मली प्लेटफॉर्म्स मिलते नहीं हैं अपने दिल खोल के बात करने में, क्योंकि कम ऑन, आज की इस दुनिया में ऐसे ऐसे रियल लोग बचे ही कहाँ हैं जिनसे हम दिल खोल के बात कर सकें, नहीं। तो आज की हमारी स्लाइटली सेंसिबल बातें यहीं तक। फिर मैं मिलूंगी आपसे मेरे और हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने लाइफ को खुल के जीते रहिएगा।